हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस फ्रेश वीडियो में। सब कुछ टेक्निकल पर मैं हूं राहुल। और हमारी जो सीरीज थी उस सीरीज का दूसरा पार्ट लेके आए हैं हम खास आपके लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आपका दोस्तों। किसी ने हमारी मेहनत को अप्रिशिएट किया, किसी ने इस सीरीज का अगला पार्ट दीजिए ऐसा हमें कमेंट किया। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले और बहुत अच्छा सपोर्ट और रिस्पांस मिला। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। और पिछले वीडियो में दोस्तों हमने कुछ स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में जानकारी ली थी। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। और अच्छे ब्रोकर के तौर पर हमने आपके लिए जीरोधा चुना था। लेकिन दोस्तों, जीरोधा की रिकमेंडेशन दी थी हमने आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने जो आपको कहा है वैसा ही आप करें। अगर आपको कोई और ब्रोकर अच्छा लगता है तो उसके साथ भी आप जा सकते हो, अगर उसमें कोई एक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं है। हम जीरोधा यूज करते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जीरोधा काफी एक्सेसिबल है अदर ब्रोकर्स की तुलना में। तो दोस्तों, आज हम एक ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के बारे में भी उसके साथ में जीरोधा का कंपैरिजन भी करेंगे और वो कैसे एक्सेसिबल है जीरोधा उसके तुलना में, वो भी जानेंगे दोस्तों। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने अकाउंट ओपन करवा लिया होगा जीरोधा पर या किसी भी स्टॉक ब्रोकर पर और अपने ट्रेडिंग को शुरू कर लिए होंगे। लेकिन आपके दिल में ये सवाल होगा कि कौन से स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करें। हमने बताया था आपको कि आपके इंडिया में हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे आप सेंसेक्स के नाम से जानते हो, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे आप निफ्टी के नाम से जानते हो। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी में अगर ट्रेडिंग करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी कम रहती है। आपने देखा होगा सेंसेक्स जो है वो 1000 पॉइंट से गिरता है, 1500 पॉइंट से बढ़ता है। तो उसमें कुछ भी होता है दोस्तों, उसमें बहुत बड़ी मूव्स आती है, चाहे डाउन मूव हो चाहे अप मूव हो, लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। और इसलिए हम आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों, अब हम जीरोधा का जो काइट एप्लीकेशन है उसके बारे में जानेंगे। उस पर शेयर्स की बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं ये भी जानेंगे। और शेयर्स की बाइंग सेलिंग करने के लिए फंड की तो जरूरत होगी ही दोस्तों। तो उस फंड को काइट के अकाउंट में उस फंड को ऐड कैसे करें और विड्रॉ कैसे करें ये भी जानेंगे दोस्तों। तो अब मैं काइट का जो एप्लीकेशन है वो ओपन करने जा रहा हूं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है दोस्तों, डाउनलोड कर सकते हो आप। Type in grid 27 rows. तो ये काइट का एप्लीकेशन अब मैं ओपन कर रहा हूं दोस्तों। ओपन किया है। देयर माइट बी a network issue, something like that। लेकिन यहाँ पर काइट जो एप्लीकेशन है वो ओपन नहीं हो रहा है फिलहाल। प्रॉब्लम तो पता नहीं दोस्तों। टच सेंसर कैंसिल बटन, टच सेंसर। तो ये मेरे फिंगरप्रिंट लगाई है मैंने, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो मैं फिंगरप्रिंट लगा रहा हूं अब। तो ये ओपन हो गया है दोस्तों। तो जीरोधा काइट का यूजर इंटरफेस जो है वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों। यहां पर आपको नीचे जहां पर आपके जो बैक होम ओवरव्यू बटन के ऊपर जो आपके जो रहते हैं फेवरेट पोजीशन 1 2, वहां पर आपको 5 टैब्स मिलते हैं। राइट साइड से मैं एक्सप्लोर करूंगा। GTO 418 टैब 5 of 5। ये जो टैब है वो GTO 418। तो ये मेरा यूजर आईडी है दोस्तों। इस टैब में मेरे बारे में जो इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी कुछ रहेगा, मेरे फंड्स, मेरी प्रोफाइल, इसमें सब होगी। एप्स है दोस्तों, जो जीरोधा के अदर एप्लीकेशंस है
उनके जो डाउनलोड करने के लिंक्स वगैरह यहाँ पर मिलेंगे, डाउनलोड करने के डायरेक्ट लिंक्स। पोर्टफोलियो है जहाँ पर हमारे जो पोजिशनल शेयर्स है जो हमने लिए हुए हैं यहाँ पर आएंगे। तो ऑर्डर्स है दोस्तों, जहाँ पर हमने की हुई सारी ऑर्डर्स चाहे एग्जीक्यूटेड हो या पेंडिंग हो यहाँ पर आएंगी, उस पर अभी हम आएंगे। और जो मेरा सिलेक्टेड टैब है वो वॉच लिस्ट है दोस्तों। और वॉच लिस्ट में हम जो जिस पर हम नजर रखना चाहते हैं जो शेयर्स, वो सारे शेयर्स वॉच लिस्ट में आते हैं। तो दोस्तों पहला टैब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है जो मेरा यूजर आईडी का टैब है। वहां में हम बस ये सीखेंगे कि फंड को ऐड कैसे करें और विड्रॉ कैसे करें। GTO 418 tab 5 of 5. तो GT 0418 पर मैंने अब क्लिक किया है। GTO 418 tab 5 of account tab for overview. Funds repeat button. फंड्स और रुपी का साइन यहाँ पर दिखा रहा है। User funds repeat button. Profile button. प्रोफाइल, Settings button. सेटिंग्स, Console. कंसोल ऐसे ऑप्शन है। यहाँ पे ही एक Profile button. Funds repeat button. फंड्स का ऑप्शन है, तो फंड्स में जाना है अब हमें। Funds. Selected equity tab 1 of 2. ये सिलेक्टेड टैब है इक्विटी टैब, यानी हम जो शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो इक्विटी में आता है दोस्तों। और जैसे कि क्रूड ऑयल, चांदी, सोना, उसके कमोडिटी के प्राइसेस पर आप अगर ट्रेड करोगे तो वो कमोडिटी में आता है। तो मैं कमोडिटी का जो फंड है वो Commodity tab 2 of 2. मतलब कमोडिटी वो सिलेक्टेड नहीं है, मेरा इक्विटी है, क्योंकि मैं सिर्फ शेयर्स में करता हूँ, कमोडिटी में नहीं करता। Margin of 8,647 rupees and add funds. ऐड फंड्स का ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर। Withdraw. विड्रॉ का ऑप्शन है यहाँ पर। Opening balance. ओपनिंग बैलेंस है, Margin used. मार्जिन यूज्ड Minus और use date 8,421. Opening balance. Withdraw. विड्रॉ, ऐड, Add 8,600. Margin available. मार्जिन अवेलेबल का एक ऑप्शन है। 8,647 rupees and 69 paise. तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर Use statement. Available cash 8,647.69. अवेलेबल कैश है वो है 8,647.69। Pay in 0. Span 0.00. इससे कुछ लेना देना नहीं है। Realized profit 226.50. रियलाइज्ड प्रॉफिट है आज का मेरा वो है 226 रुपए 50 पैसे। वो मैंने आज कमाया है, वो कैसे कमाया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। तो पहले अब हम ऐड फंड्स पर जाते हैं। Margin. Opening. Withdraw. Add fund. Rupee enter amount. Edit box. Showing यहाँ डायरेक्टली एडिट बॉक्स आ जाता है दोस्तों, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए 1. 1 रुपया डाल दिया। Select Union Bank of India X asterisk 0969. यहाँ है मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का दिखा रहा है। Pay from. पे फ्रॉम UPI button. यूपीआई का ये ऑप्शन है यहाँ पर। Pay. UPI. Keyboard hidden. जैसे ही आप यूपीआई पर क्लिक करोगे वैसे आपको सारे एप्लीकेशंस जो पेमेंट एप्लीकेशंस है, जो एप्लीकेशंस यूपीआई पिन का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स करने के लिए, तो वो सारे एप्लीकेशंस आपके फोन में जो भी है वो ऑप्शंस आ जाएंगे। Google Pay. तो यहाँ पर गूगल पे का ऑप्शन है दोस्तों, तो मैं गूगल पे पर क्लिक करूंगा। Cancel. ये देखिए अब मेरा लॉक स्क्रीन पासवर्ड है, फिंगरप्रिंट लगाकर मैंने उसे ओपन किया और यहाँ पर Paying Zeroda Broking Limited. Zeroda Broking at Hendrik Bank. पेइंग ज़ीरोदा ब्रोकिंग लिमिटेड यहाँ पर आ रहा है 1 Indian rupee. 1 इंडियन रुपी। अब हमें पे करना है जैसे आप नॉर्मल पेमेंट करते हो गूगल पे से, यहाँ आपको पता ही है। प्रोसीड करना है अभी। Proceed to pay button. प्रोसीड टू पे करने के बाद यूपीआई पिन एंटर करने को कहेगा आपको। ये देखिए एडिट बॉक्स भी आ चुका है और Show. Enter UPI pin. एंटर यूपीआई पिन। जैसे आप यूपीआई पिन को एंटर करोगे और नीचे जो अनलेबल बटन मिलता है आपको, Unlabeled button. उस बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से
हम फंड्स वगैरह ऐड करते हैं काइट में। Back. Please hit back button again. Proceed to pay button. Back. Processing payment. Back. जैसे कि अब मेरे पास बहुत सारा फंड है तो मैंने ऐड नहीं किया है दोस्तों, लेकिन प्रोसेस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। Funds. Selected. Commodity. Mark 8,000. Add funds. Withdraw. और ये ऐड फंड के बाद राइट स्वाइप करने के बाद आपको मिलेगा विड्रॉ का ऑप्शन। Button. विड्रॉल में एक लिमिटेशन है दोस्तों कि आप सिर्फ मिनिमम 100 रुपीज ही विड्रॉ कर सकते हो। मैक्सिमम कर सकते हो कितने भी, लेकिन मिनिमम 100 रुपीज ही विड्रॉ कर सकते हो काइट से। Withdrawals requests placed before 8:30 p.m. for equity and 8 a.m. for commodity on working days are processed on the same day. Enlist 2 items. ये बता रहा है कि विड्रॉल जो इक्विटी के है विड्रॉल्स, उसकी रिक्वेस्ट हमें रात के 8:30 से पहले आनी चाहिए, तो वो उसी दिन प्रोसेस होगी और अगले दिन क्रेडिट होंगे वो जो पैसे रहेंगे आपके। तो ये बता रहा है Funds received from the sale of हमें shares. सिर्फ 3 more. स्वाइप करते जाना है अब। Withdraw. 8,000. Available 8. Commodity. Withdraw. 0. Commodity. 0. Available. Check. Left for asterisk potential. Spin button. Withdrawal amount. स्पिन बटन विड्रॉल अमाउंट यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ मुझे अब 100 डालना है। Editing. Spin button. 1 1 4 1 1 0 0 0. Proceed. Button. यहाँ पर प्रोसीड बटन है, तो प्रोसीड बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो Keyboard hidden. कंफर्म का ऑप्शन आएगा। Recent. X. Equity withdrawal. Funds will be transferred to this account. Heading 3. फंड्स विल बी ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, और मेरा अकाउंट नंबर बताएगा ये। Account number. Asterisk 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 asterisk. Bank. Union Bank of India. आपने जो अकाउंट नंबर बैंक वगैरह बताएगा। Branch. ब्रांच, Union Bank of India. यूनियन, Confirm. Button. और कंफर्म का ऑप्शन ही है यहाँ पर। तो जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है विड्रॉल की उनके पास पहुंच जाएगी, और एक दिन के अंदर जो है वो अपना फंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इतनी सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों, काफ़ी एक्सेसिबल है। अब तक तो आपने देखा है दोस्तों, अब हम देखेंगे Back button. और कुछ उसके फीचर्स के बारे में। Pay in 0 point. Back. Support button. Head. Overview. IPO. P&L. Back. Apps tab 4 of 5. G. Head. Default. तो मैं अब होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ, उसके जो मेन स्क्रीन है काइट की, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, और वही फिर टैब हमें दिखाई दे रहे हैं। IT. GTO 418 tab 5 of 5. GT 0418, Apps tab 4. GTO. Apps tab 4 of 5. उसके ठीक लेफ्ट में एप्स टैब है। इससे अब कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एप्स टैब में आपको अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में लर्न करना है तो उसके लिए उनकी एक ऐप है, फिर म्यूचुअल फंड की में करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए एक ऐप है। तो उन सारे ऐप्स के बारे में आपको पता भी चलेगा, और वहाँ से ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक्स भी मिलेंगे। Portfolio tab 3 of 5. पोर्टफोलियो उसके ठीक लेफ्ट साइड पर है दोस्तों, और उसमें जो हमारी होल्डिंग्स है, जो हमने शेयर्स लिए हैं, वो वहाँ पर आएंगे। Orders tab 2 of 5. ऑर्डर टैब है, तो वो भी जो पोर्टफोलियो टैब है उसके ठीक लेफ्ट में है। जैसे फेवरेट पोजीशन 2 का जो हमारा जगह होती है होम स्क्रीन पर, वहाँ पर है। Selected. Watch list tab 1 of और 5. ये वो सिलेक्टेड टैब है, वॉच लिस्ट टैब। Selected. तो वॉच लिस्ट यानी दोस्तों उस शेयर्स के बारे में आप शेयर्स कुछ ऐड करके रखते हो, आप ऐसे लिस्ट है वो शेयर्स की जिस पर आप नजर रखना चाहते हो, क्या वो बढ़ेंगे घटेंगे, कब आपको वो बाय करने हैं, कब सेल करने हैं, ऐसी नजर रखने के लिए वॉच लिस्ट है दोस्तों। तो वो वॉच लिस्ट में आपको 5 वॉच लिस्ट मिलती है, मतलब पहले से वो एम्प्टी होती है। तो हर एक लिस्ट में आप 50 कंपनीज ऐड कर सकते हो, उन वॉच लिस्ट का मतलब नेम्स वगैरह बदल सकते हो, और जैसे मतलब आप
एक लिस्ट में सारी फाइनेंस कंपनी, एक लिस्ट में सारी टेलीकॉम कंपनीज, ऐसे सब कुछ कर सकते हो दोस्तों, ताकि आपको बहुत प्रॉब्लम ना आ जाए कि कौन से शेयर पर कब नज़र रखनी है। तो एक सेक्टर, एक कंपनी कभी ट्रेंडिंग में रहती है ना, तो आप सिर्फ उस पर नज़र रख सको, इसलिए उन्होंने 5 वॉच लिस्ट दी है। Watch list 1 tab 1 of 5. तो वॉच लिस्ट 1 Selected. Watch list 2 tab 2 of. Watch list 3 tab 3 of 5. Watch list 4 tab 4 of 5. Watch list 5 tab 5 of 5. ऐसी वॉच लिस्ट 5 आपको 5 वॉच लिस्ट मिलती है, जहां पर मेरी दूसरी वॉच लिस्ट जो है वो सिलेक्टेड है दोस्तों। Watch selected. Watch list 2 tab 2 of 5. Selected. जो वॉच लिस्ट आपकी सिलेक्टेड रहेगी, उस वॉच लिस्ट में जो शेयर्स है वो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, जैसे कि TVS MOTOR last traded TVS price Motors, 383 UPL last traded price UPL 400 heading default selected watch list 2 tab 2 of 5 और वॉच लिस्ट 1 में जाऊंगा अब मैं। watch list HDFC BANK last traded price 1043.60 exchange NSE absolute change plus 1.30 change percent plus 0.12%. और ये है HDFC बैंक। तो देख सकते हो आप दोस्तों कि कितना एक्सेसिबल है ये, मतलब सब बता रहा है आपको कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, उसका जो एब्सोल्यूट चेंज है वो रुपीज में रहता है दोस्तों, जैसे कि 0.30 समथिंग उसने बताया, वो रुपीज में है, और वो परसेंट चेंज रहता है, वो कितनी परसेंट स्टॉक्स में चेंजेस हुए हैं ये बताता है, जैसे कि TCS last traded price 2054.50 exchange NSE absolute change plus 19.20 change percent plus 0.94%. ये देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 2054.50 है, उसका एब्सोल्यूट चेंज है वो है 19 पॉइंट समथिंग है, और परसेंट चेंज है वो 0.94% प्लस हो चुका है। अगर ये प्लस है तो बड़ा है स्टॉक, अगर ये माइनस है तो स्टॉक जो प्राइस है उसकी वो घटी है, ऐसे आप देख सकते हो। और इस वॉच लिस्ट पे अब हम स्टॉक्स ऐड कैसे करें और उसमें से डिलीट कैसे करें ये देखेंगे दोस्तों। HD total number items 1850th. तो अभी जो है वो 18 स्टॉक्स है मेरे लिस्ट में, जो मेरी वॉच लिस्ट 1 है उसमें 18 स्टॉक्स है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको Search and add. सर्च एंड ऐड का ऑप्शन मिलता है, तो सर्च एंड ऐड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा। Search EG in VBSE Nifty but edit box. Shift in HDFC लाइफ को अब हम ऐड करेंगे दोस्तों अपनी वॉच लिस्ट में। editing search. Capital H capital S capital D capital F capital F capital C space HDFC capital L Lima capital L देखिए दोस्तों BSE HDFC Housing Development NSE HDFC LIFE HDFC Life in CO HDFC लाइफ यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, NSE का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये स्टॉक है। तो आपको क्या करना है स्टॉक ऐड करने के लिए, तो बस उसके बाद राइट स्वाइप करने के बाद एक बटन है, लेकिन उस पर ना ही अनलेबल्ड है ना ही किसी प्रकार का मतलब उसका नाम बता रहा है आपको, लेकिन अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो जो स्टॉक है वो अपने वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब मैं क्लिक कर रहा हूं उस पर, keyboard hidden देखिए कीबोर्ड हिडन हो गया है, और बैक आऊंगा मैं अब। BSE HD back button INF HDFC LIFE last traded price 530.40 exchange NSE absolute change minus 6.65 change percent minus 1.24%. देखिए HDFC लाइफ यहाँ पर आ भी गया है, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स भी हम देखेंगे अब। Watch list 4 TCS filter total number items 1950th. देखिए अब पहले मेरे वॉच लिस्ट में जो थे वो 18 स्टॉक्स थे, अब मेरे वॉच लिस्ट में 19 स्टॉक्स हो गए हैं। अगर आपको डिलीट भी करना है किसी स्टॉक्स को तो आप कर सकते हो, जैसे कि अब मैं TCS को डिलीट करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मतलब एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर जो है वो बटन
बोलेंगे नहीं, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि कौन सा स्टॉक आपका कौन से नंबर पर है। जैसे कि TCS last traded price. HDFC BANK last traded price 1042.30 exchange NSE absolute change. ये जो है HDFC वो है TCS last default. वो है एक नंबर पर। TCS last traded price 2054. TCS जो है वो 2 नंबर पर है मेरा, Reliance last traded price और रिलायंस जो है वो 3 नंबर पर है। तो मैं 2 नंबर का स्टॉक जो है वो रिमूव करूंगा। plus 1 default. TCS last तो traded कहीं पर price भी आप 2054. कौन से भी स्टॉक पर Last traded price 5. डायरेक्टली लॉन्ग प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस आएंगे, Edit watch list save. एडिट वॉच लिस्ट सेव, Name. नेम Watch list 1 edit box. वॉच लिस्ट 1, यहाँ पर नेम है अपने वॉच लिस्ट का, नेम भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद जो आएगा राइट स्वाइप करने के बाद वो होगा पहला स्टॉक। यहाँ पर कोई बोलता नहीं है, लेकिन Button. उसके बाद राइट स्वाइप करने के बाद जो बटन है वो रिमूव का है। उसके बाद आएगा सेकेंड स्टॉक, तो वो है दूसरा TCS। तो उसके बाद जो बटन है राइट स्वाइप करने के बाद वो रिमूव का है। Button. तो ऐसे ही स्टॉक्स आएंगे। तो मैं अब रिमूव पर क्लिक करूंगा बटन पर उस, और वो रिमूव करने के लिए अब मैं बैक बटन करूंगा। Back button. Discard button. और क्या आपने चेंजेस किए हैं वो डिस्कार्ड करने हैं या सेव करने हैं, ये आपको अब पूछ रहा है। तो Save button. सेव बटन पर आपने Watch क्लिक save. किया, Tap for overview. तो सेव्ड हो गई है अपनी जो वॉच लिस्ट थी। और अब देखिए Reliance. HDFC BANK last traded price HDFC के बाद सीधा Reliance last रिलायंस है। traded price TCS जो था वो मेरा 1739.70 exchange डिलीट हो गया है। और टोटल नंबर आइटम्स भी देखेंगे Search and total number items 1850. 18 फिर से हो गए दोस्तों। पहले 18 थे, फिर हमने HDFC लाइफ को ऐड किया, फिर 19 हो गए, और हमने TCS को रिमूव कर दिया। तो फिर वो जो आइटम्स थे वो अब हमारे हो गए हैं फिर से 18। तो दोस्तों अब जो बहुत देर से आप जिसका इंतजार कर रहे हो वो अब हम करेंगे, शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कैसे करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। वैसे तो आज मैंने रेडिको खैतान के शेयर्स लिए थे 377 रुपए पर, 30 शेयर्स लिए थे 377 रुपए और 45 पैसे पर, और 385 रुपए पर मैंने वो 30 शेयर्स आज ही बेच दिए, और मुझे 226 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट भी हुआ है, जैसे कि रियलाइज्ड प्रॉफिट में आपने देखा था। तो उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं एक छोटा सा शेयर आपको बाय और सेल करके यहाँ पर अब बताऊंगा। Search and add total number up. Watch list 4 tab 4 of 5. तो छोटे शेयर्स की जो वॉच लिस्ट है वो मेरी 5वीं है दोस्तों। तो वॉच लिस्ट 5 में जाऊंगा मैं अब। Watch list 5 tab 5 of 5. Watch list 5 tab 5 of 5. Idea last traded price 9.90 exchange. देखिए 9 रुपए 90 पैसे पर अब ये ट्रेड कर रहा है आइडिया। Idea last traded price 9.90 exchange NSE absolute change minus 0.35 change percent minus 3.41%. जो है -0.35 ये बता रहा है, वो 35 पैसे से डाउन है, और 3% से वो स्टॉक जो है वो डाउन है कल की प्राइस के मुकाबले। आज वो डाउन चल रहा है स्टॉक, तो उसमें ही हम आज अब बाइंग करेंगे दोस्तों। तो आइडिया पर मैंने क्लिक किया है। Idea. Segment NSE. सेगमेंट NSE बता रहा है, NSE का स्टॉक है ये, Last traded price 9.90. और लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 9.90। Absolute change minus 0.35. एब्सोल्यूट चेंज -0.35 यानी 35 पैसे से कम हुआ है ये, Change percent minus 3.41%. और -3.14% से ये डाउन हुआ है। Change percent minus 3.41%. सॉरी -3.41% से डाउन हुआ है ये। Buy. और यहाँ पर डायरेक्टली बाय ऑप्शन है Sell. और सेल ऑप्शन है। हमें बस राइट स्वाइप करते जाना है दोस्तों, सारे ऑप्शंस आपको आते मिलते जाएंगे। Buy. तो बाय पर मैं अब क्लिक करूंगा,
और जब आप बाय करोगे, बाय करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मार्केट में या स्टॉक्स में अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है, तो आपकी हमेशा प्राइस पर नज़र रहे या फिर आप हमेशा उस पर उसको देखते रहे प्राइस को। इसलिए यहाँ पर वो बाय करते समय भी उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमेशा दिखाता रहता है। Idea. Exchange NF. Last traded price 9.90. आप यहाँ पर देख सकते हो उसी प्राइस पर अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। छोटा स्टॉक्स है इसलिए ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है उसमें। Last tap. Tap to switch between transaction types. तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन है, Place an order for the number of stocks or lots and lot 1. लॉट 1 ही है, Place an order at this price. Tick 0.05. टिक 0.05। उसके बाद ठीक राइट स्वाइप करने के बाद 10 edit box. 10 ये एडिट बॉक्स आएगा। 0 को बस इग्नोर करना है आपको। ये जो 1 है वो पहले से उन्होंने एक क्वांटिटी यहाँ पर डाली हुई है दोस्तों, जैसे End of कि field. Show. Delete. 1 deleted. 1 डिलीट किया है मैंने अब, और वो जो है क्वांटिटी अब हो चुकी है Editing. 0 edit box. 0 हो चुकी है। 0 क्वांटिटी हम बाय नहीं कर सकते, तो एक क्वांटिटी तो हमें बाय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें डालनी है क्वांटिटी। अब मैं एक ही करूंगा दोस्तों, 1. 1. तो ये एक क्वांटिटी अब हमने डाली है 9.9. 0.0 edit box. और यहाँ पर है दोस्तों प्राइस 9.9। तो ये जो है प्राइस का एडिट बॉक्स है। अगर किस प्राइस पर आपको ये बाय करना है, 9.9 एडिट बॉक्स है। आगे जाते हैं हम दोस्तों। Tap to pick price from market depth. Choose a product code to avail leverage or buy for longer trades. Product. हाँ, चूज अ प्रोडक्ट कोड है दोस्तों। तो उसके राइट स्वाइप करने के बाद हमें जो ऑप्शन है वो है Cash and carry. CNC. कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी मतलब अगर आप ट्रेड एक दिन से ज्यादा टाइम तक लेना चाहते हो, चाहे वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 1 साल, कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना है तो आपको कैश एंड कैरी चूज करना होता है। और कैश एंड कैरी चूज करने के बाद मतलब आपके पास जितना फंड है उतना ही फंड आपको ट्रेडिंग करने के लिए यूज करने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो ऑप्शन है वो है Margin intraday score of MIS. मार्जिन इंट्राडे स्कोर ऑफ MIS। तो वो है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मतलब अगर इस प्रोडक्ट कोड को चूज करके अगर आप ट्रेड लेते हो, अगर आपने आज बाय किया है शेयर, तो आपको आज ही उसे सेल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो ब्रोकर है वो फिर 3:20 पर उसे ऑटो स्क्वायर ऑफ यानी ऑटोमेटिकली सेल कर देगा दोस्तों अपने जो सुबह लिए हुए बाय किए हुए जो शेयर है। इसलिए और मार्जिन इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है, यानी अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो फिर आप 5,000 रुपए, 7,000 रुपए तक के भी शेयर्स बाय कर सकते हो, लेकिन उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन के लिए होती है। तो 1 दिन में अगर आपको लगता है कि कोई शेयर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो आप मतलब उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो सिर्फ 1 दिन के लिए, वो भी मार्जिन इंट्राडे स्कोर ऑफ का यूज करके। आगे है ऑर्डर। Choose an order type to determine at what price the order is to order. यहाँ पर ऑर्डर टाइप चूज करनी है हमें। Market. मार्केट यानी हमें प्राइस जो डालने का एडिट बॉक्स था वो नहीं मिलेगा, बल्कि जो मार्केट प्राइस होगी करंट, वहां पर वो आपका जो शेयर है वो बाय होगा। Limit. और लिमिट यानी अगर ये स्टॉक 9 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, अगर मैं चाहता हूं कि वो जो स्टॉक है वो 9 रुपए 50 पैसे पर ही बाय हो, तो मैं यहां पर लिमिट पर क्लिक करूंगा। तो फिर हमें लेफ्ट स्वाइप करके उस एडिट बॉक्स तक जाना है। Market. Choose. Tap. 9 point. Choose a product code to avail left cash and carry. कैश एंड कैरी पर मैंने क्लिक नहीं किया था, तो अब किया है दोस्तों। Tap to pick price. 9.9. 0.0 edit box. अब 9.9 हो चुका है, इस पर है दोस्तों। End of field. Delete. 9 deleted. 5. तो 9.5 कर दिया है मैंने दोस्तों, देखिए। Editing. 9.5. 0.0 edit box. तो ये 9.5 है दोस्तों। Place an order. उसकी for the लास्ट number of ट्रेडेड stocks प्राइस अब or देखते हैं हम। Change. Absolute. Last traded price 10.00. अब 10 रुपए पर गया है दोस्तों। 10 रुपए से ये शेयर बढ़ा है, और फिर भी हम चाहते हैं कि ये 9 रुपए 50 पैसे पर जब आएगा तभी बाय हो, तब तक नहीं। तो अब हम ये जो कीबोर्ड है दोस्तों, इसे हमें क्लोज करना है। Back button. Keyboard hidden. बैक बटन। तो फिर अब हमारी जो ओवरव्यू का
बटन है रहता है लेफ्ट साइड में, किसी का राइट साइड में रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में है तो किसी का ओवरव्यू बटन रहेगा और किसी का बैक बटन रहेगा लेफ्ट साइड में, तो उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन उसके ठीक ऊपर एक बटन है स्लाइड टू प्लेस ऑर्डर, और उसको राइट स्वाइप करने के बाद एक बटन है, वो बोलता नहीं है दोस्तों। तो उस बटन को आपको क्या करना है, उस बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करके बिना उंगली उठाए राइट स्वाइप करना है, स्लाइड करना है राइट को। उस बटन को लॉन्ग प्रेस करके बिना उंगली उठाए आपको स्लाइड करना है, तब आपकी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगी। Slide to place order. Slide to place order. ID. Exchange. Last traded price 10.00. Slide to place order. यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों आपको। Slide to place order. Cash in. Margin in. Choose. Market watch. देखिए दोस्तों, मेरे ऑर्डर जो है वो अभी प्लेस हो गई है दोस्तों। यहाँ पर सीधा बैक आएगा, वो मार्केट वॉच कहे, मार्केट वॉच करके कहेगा कुछ, फिर जो अपनी वॉच लिस्ट में हम जो थे HINDMOTORS. Ideal last traded price 10.00 exchange. यहाँ पर 10 रुपए पर वो अभी चल रहा है और हमने लगाया ही है लिमिट 9 रुपए 50 पैसे पर। जब वो आए तभी वो शेयर बाय हो, अगर वो नहीं आता है तो बाय नहीं होगा। तो वो कहाँ देखे कि अब हमारी ऑर्डर प्लेस हुए या नहीं, तो नीचे जो हमने बताए थे वो टैब्स है दोस्तों, वो उसमें से Orders tab 2 of 5. ऑर्डर टैब्स में जाएंगे। Orders tab 2 of 5. Selected. तो यहाँ पर ऑर्डर टैब्स में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शन है वैसे। एक रहेगा पेंडिंग का, दूसरा रहेगा एग्जीक्यूटेड का और तीसरा रहेगा जीटीटी का। आज हम बस पेंडिंग और एग्जीक्यूटेड के बारे में बात करेंगे, जीटीटी के बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि जीटीटी का एक अलग ही टर्म है उसका। और अब हमारा शेयर की बाइंग सेलिंग मतलब अब तो कोई नहीं है, क्योंकि हमारा शेयर अभी बाय ही नहीं हुआ है। Transaction type search EG in GT executed 2 tab 2 of 3. और यहाँ पर एग्जीक्यूटेड, Selected pending 1 tab 1 of 3. पेंडिंग और जीटीटी ऐसे 3 टैब मिलते हैं। Selected pending. और हमारा जो पेंडिंग है वो सिलेक्टेड है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Transaction type by quantity 0 over 1 idea exchange NSE product CNC order type limit order placed just now order status open price 9.50 last traded price 9.95. ये देखिए दोस्तों, अभी हमने जो ऑर्डर किया था वो है ऑर्डर CNC यानी कैश एंड कैरी का, ये बता रहा है, यानी हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना है। और ओपन प्राइस बता रहा है वो है 9.50 यानी 9 रुपए 50 पैसे पर। जब आएगा तब वो हमारा बाय होगा। और जब अभी उसका जो करंट ट्रेडेड प्राइस है वो 9 रुपए 95 पैसे बता रहा है दोस्तों। Transaction type by quantity 0 over 1 idea exchange NSE product CNC order type limit order placed just now order status open price 9.50 last traded price 10.00. ये देखिए, अब जो ओपन प्राइस है वो 9.50 है और करंट प्राइस है वो 10.00 यानी 50 पैसे दूर है। अब हम हो सकता है उस प्राइस पर हम जो चाहते हैं उस प्राइस पर आए भी और ना आए भी। अगर आपको हम उस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप बाय है हमारा, ऑर्डर स्टेटस ओपन है क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हो चुकी ऑर्डर। मॉडिफाई का ऑप्शन है हमारे पास और कैंसिल का ऑप्शन है। अगर आप उसे कैंसिल कर दोगे तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। और अब मार्केट प्राइस और जो एग्जीक्यूटेड, अब मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूं दोस्तों, जो ऑर्डर है। तो एग्जीक्यूटेड में देखिए दोस्तों कैसे आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नो, यस का ऑप्शन आ रहा है, तो यस कर देता हूं अब मैं। तो यहाँ पर अब कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। Switch between pending and executed orders. Switch between pending and executed orders. स्विच बिटवीन पेंडिंग एंड एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ऐसा आ रहा है। Selected pending tab तो 1 of 3. पेंडिंग में अब देखिए, अब No pending orders. नो पेंडिंग ऑर्डर्स,
तो अब एग्जीक्यूटेड में जाके हम अब देखेंगे, मैंने जो सुबह ट्रेड लिए थे उसके बारे में अब देखेंगे। GTT tab 3 of 3. जो पेंडिंग में आता है तो उसका ऑर्डर स्टेटस ओपन रहता है, आपने नोटिस किया होगा, तो उसका ऑर्डर स्टेटस है वो ओपन रहता है। Executed. तो Executed 3 tab 2 of 3. एग्जीक्यूटेड में देखिए Transaction type by quantity 0 over 1 idea exchange NSE order placed just now status cancelled price 9.50 product CNC order type limit. तो ये देखिए ऑर्डर टाइप लिमिट था, सीएनसी था, और इसका जो ऑर्डर स्टेटस है वो कैंसिल है दोस्तों। कैंसिल की है हमने जो आइडिया की एक क्वांटिटी बाय करना चाहते थे हम, वैसी है वो जो है। और दूसरा जो मैंने सुबह लिया था वो था View historical trade. Transaction type by quantity 30/30th Radico exchange NSE order placed at 9 hours 23 minutes and 2 seconds status complete average price 377.45 product Ms order type market. तो देखिए दोस्तों, आपने जिस प्राइस पर बाय किया था उसे एवरेज प्राइस कहेगा, और यहाँ पर जो ऑर्डर स्टेटस है वो कंप्लीट है दोस्तों। मतलब जो पेंडिंग में ऑर्डर रहेगा वो उसका ऑर्डर स्टेटस ओपन रहेगा, और जिस ऑर्डर को आपने कैंसिल किया है उसका ऑर्डर स्टेटस कैंसिल्ड रहेगा, और जो ऑर्डर कंप्लीट हो गया है उसका स्टेटस कंप्लीट रहेगा। फिर एक बार सुनिए। Transaction type by quantity 30/30th Radico exchange NSE order placed at 9 hours 23 minutes and 2 seconds status complete average price 377.45 product Ms order type market. देखिए मैंने जो ये ऑर्डर टाइप था वो मेरा सीएनसी नहीं था, वो था MIS था, मार्जिन था। और जो पिछले ऑर्डर में लिमिट कह रहा था इसमें वो मार्केट कह रहा है। यानी अब मैंने जो वो सुबह ट्रेड लिया था उसका स्टेटस एक तो कंप्लीट भी है, और वो सीएनसी में नहीं, मतलब मैंने सिर्फ वो ट्रेड एक दिन के लिए लिया था, इसीलिए वो मैंने MIS पे क्लिक किया था और उस पर बिना किसी लिमिट लगाए, यानी जिस प्राइस पर वो चल रहा था मार्केट प्राइस पर ही मैंने उसे बाय किया था। उसकी तब प्राइस थी 377.45। तो उसको मैंने सेल कर दिया किस प्राइस पर, अब देखिए। Transaction type sell quantity 30/30th Radico exchange NSE order placed at 9 hours 59 minutes and 48 seconds status complete average price 385.00 product Ms order type market. देखिए ये भी मैंने मार्केट पर की थी, ये भी सेलिंग जो ऑर्डर थी वो MIS में थी, सिर्फ एक दिन के लिए इंट्राडे ऑर्डर थी दोस्तों। और क्वांटिटी दोनों की भी जो बाई की और सेल की वो 30 ही थी, और उसका भी स्टेटस आपको कंप्लीट दिखा रहा है। वो इसका मतलब मैंने 377 रुपए 45 पैसे पर 30 क्वांटिटी बाय की, और आज के दिन ही 385 रुपए में 385 रुपए 0 पैसे पर उस 30 क्वांटिटी को मैंने सेल कर दिया। और वो शेयर्स था रेडिको खाइतान, अल्कोहलिक कंपनी है, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है ये। तो उसका मैंने रिसर्च खुद करके उस स्टॉक्स को चुना था। स्टॉक्स को कैसे चूज करें, कैसे रिसर्च करें, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में क्या आप वीडियो चाहते हो तो हमें जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। पिछले वीडियो को तो आपने 50 लाइक्स कंप्लीट नहीं किए थे दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को जरूर कीजिए क्योंकि बहुत सारी अच्छी नॉलेज आप तक पहुंचने जा रही है, आपके लिए हम ला रहे हैं दोस्तों। तो ये है शेयर्स की बाइंग हो गई दोस्तों। सेम 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 रहता है सेलिंग के लिए दोस्तों। बस आपने जब बाय पर क्लिक किया था वैसे ही आपको सेल पर क्लिक करना है दोस्तों। यानी जैसे कि बाय किया था हमने और वहां पर क्वांटिटी डाली, प्राइस डाला। अगर मार्केट पर करना है तो मार्केट पर क्लिक करना है। लिमिट, आपको जो प्राइस आपके मनपसंद प्राइस पर उसे सेल करना है तो लिमिट पर क्लिक करना है। और जैसे हमने ओवरव्यू बटन के ऊपर स्लाइड टू प्लेस ऑर्डर के बाद राइट स्वाइप करने के बाद जो बटन आता है उसे लॉन्ग प्रेस करके राइट स्लाइड करते हैं उस बटन को, वैसे ही ऑर्डर प्लेस करनी है, बाकी उसमें ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। ऐसी ही सेलिंग के ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस के अगर उसमें ऑर्डर टाइप्स और कौन से है, अगर आप देखोगे तो वहाँ रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर्स भी है। तो उन ऑर्डर्स के टाइप्स और उनमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हम अगले वीडियोस में ज़रूर जानेंगे। और दोस्तों जीरोधा एक अच्छा ब्रोकर है ही, वैसे ही कई सारे अच्छे ब्रोकर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे रिसर्च के मतलब हिसाब से अब तो जीरोधा अच्छा है, लेकिन अब स्टॉक्स भी हो सकता है। और लेकिन एंजल ब्रोकिंग एक्सेसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे किसी ने तो कहा था कि एंजल ब्रोकिंग एक्सेसिबल है,
तो उसका अब मैं इतना सब कुछ आपने ज़ीरोधा के साथ कर भी तो लिया, सब सुन लिया, लेकिन एंजल ब्रोकिंग में जो है वो कैसा प्रॉब्लम आता है मार्केट आवर्स में 9:15 से 3:30 बजे तक ये एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं रहती है मार्केट आवर्स में, और 3:30 बजने के बाद ये एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है ये आप सोचोगे दोस्तों, लेकिन होता है ऐसा क्योंकि मार्केट आवर्स में जो मार्केट्स में प्राइस के जो कम ज़्यादा होते रहते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अगला जो टैब है दोस्तों वो पोर्टफोलियो का है, वो मैं बस आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर हमारे जो होल्डिंग्स है वहाँ वो आएंगी। वहाँ पर Portfolio tab 3 of 5. जो मैंने बताया था वो रेडिको खाइतान का शेयर्स। View report. Quantity 0 Radico Exchange NSE average price 0.00. अब इसे ये क्वांटिटी 0 क्यों कह रहा है? Last traded price 379.10. देखिए दोस्तों, मैंने कितने मतलब चालाकी से ये किया था कि 377 पर बाय किया, 385 पे सेल किया, और अब जो वो स्टॉक है वो 379 पर ट्रेड कर रहा है। तो 300 मतलब देखिए मैंने बराबर प्राइस पर उसे सेल किया था इसलिए, और आपका यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह दिखाएगा Search. Plus 226.50. प्लस 226.50। अगर ये लॉस होता तो इसे माइनस कह देता ये। तो ऐसा रहता है पोर्टफोलियो में, और ये सिर्फ पोजिशनल इंट्राडे के जो ट्रेड रहते हैं वो पोजीशंस में आते हैं। और यहाँ एक ऑप्शन है Total. Selected. Holdings tab 1 of 2. होल्डिंग्स टैब, Holdings tab 1 तो of 2. होल्डिंग्स में मेरे अब कोई शेयर्स नहीं है। Search. No. Buy equity. No holdings. नो होल्डिंग्स कह रहा है ये। तो पोजीशन में जो था मेरा रेडिको खाइतान था वो मैंने आज ही बाय किया, आज ही सेल किया, तो अब मेरे पास रहा नहीं वो शेयर, इसीलिए क्वांटिटी 0 कहता है। लेकिन आपने ऑर्डर्स में तो देखा कि 300 ऑर्डर स्टेटस दोनों के कंप्लीट थे। 377 पे बाय किया था, 385 पे सेल किया, और अपने प्रॉफिट पे देखा है 226 रुपए का। तो अगर आप चाहते हो कि हम मतलब स्टॉक कैसे चूज करें इस पर एक वीडियो बनाए तो कमेंट कीजिए जरूर। और अब हम देखेंगे कंपैरिजन ज़ीरोधा और एंजल ब्रोकिंग का। ज़ीरोधा तो आपने देखा ही है, तो एंजल ब्रोकिंग पर हम जरा ओपन करके देखते हैं। Home button. Apps. Airtel in add music. Airtel X. All file. Andrazip. Angle broking. एंजल ब्रोकिंग है ये। E. देखिए अब एंजल ब्रोकिंग का जो ऐप है वो ओपन हो गया है। AXI. ASIANPA. I. AXISBANK. NSE. Axis Bank Limited. 424 rupees and 5 paise. Minus 19.60. Minus 4.42% X. हाँ, आप तो ये कहोगे कि ये सब कुछ तो ज़ीरोधा जैसा ही बता रहा है। एक्सिस बैंक है 424 पर प्राइस कर रहा है, 19 रुपए से डाउन हुआ है, 4% से डाउन हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो देखिए Bid ask. Bid. देखिए ऐसा कर रहा है, मुझे कुछ टच करने नहीं दे रहा है, वो अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। मैं उस पर कोई भी टच नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो हिलता जा रहा है, मुझे टच ही करने नहीं दे रहा। देखिए Multi-page. AXI 422.55. Bid ask. 2358. R. Sell. AXISBANK. NSE. Axis Bank Limited. 423. 422. Option. AXISBANK. NSE. Axis Bank Limited. 424 rupees and 20 paise. बिना कोई टच किए बस ऑप्शन ऐसा हो रहा है दोस्तों। Bid app. Multi-page. Back button. Angel broking. Do you want? No button. R. AXISBANQ. Option chain. Q. AXISBANK. NSE. Axis. 1407. Orders. 5. Bajaj Auto. NSE. BHJFINANC. NSE. आपको लग रहा हो कि वो सिर्फ उस स्टॉक के लिए हो रहा है, तो बजाज फाइनेंस पर क्लिक करता हूं मैं।
2929.90. देखिए दोस्तों, बिना किसी टच किए ये ऐसा हो रहा है इस ऐप में। हालांकि एक रेडमी के फ़ोन में मैंने देखा था तो उसे ये डिसेबल कहता था, लेकिन अभी इसे वो डिसेबल नहीं कह रहा है, लेकिन जैसे रेडमी के फ़ोन में मैंने ट्राई किया था वैसे ही हो रहा है दोस्तों। बिना किसी टच किए ऐसे वो हिल रहा है। देखिए टॉकबैक की आवाज़ तो आपको सुन रही दे रही हूँ। इसलिए मैं कह रहा था आपको कि अच्छे ब्रोकर के साथ जाइए। ऐसा नहीं कि जीरोधा, बहुत सारे ब्रोकर से आप ट्राई करके देख सकते हो। हमने तो बस अब स्टॉक एंजल और जीरोधा को ट्राई किया था और जिसमें से हमें जीरोधा अच्छा लगा है, इसलिए आपको बताया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। अब मैं बैक आता हूँ। Back button. Angel broking. Do you want to exit? No button. Yes. Home screen 1 of 1. Default. तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार के और अच्छे वीडियोस आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ नॉलेज को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं, और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा एम है 50 लाइक्स का, वो पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।